उलझेंगे नहीं तो सुलझेंगे कैसे, टूटेंगे नहीं तो निखरेंगे कैसे। जीवन को बिखरने नहीं देना, इस कदर हौसला जिंदा हो। लाख आए परेशानियां, आप नहीं मुश्किलें सब। एसएससी के जब से मैंने सीरियस प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, तब से मेरे फ्रेंड ने आपको रिकमेंड किया कि मैथ्स अगर करना हो तो अभिनय मैथ्स से कर लो, सबसे बेस्ट टीचर वही हैं। तो तब से मैं आपका कॉन्सेप्ट देख रहा हूँ। ब्लाइंडली मैंने मैथ्स के लिए सिर्फ आपको फॉलो किया और कहीं नहीं गया। आपका जो 88 डेज का जो कोर्स था उसको मैंने 3 महीने में ख़त्म कर दिया। तो 21 वाला मेरा निकला एग्ज़ाम और उसमें मुझे स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली। सर आपको मैं कॉलेज टाइम से जान गया था, जब मैं फर्स्ट ईयर में आया था ना 2016 में, तभी से जानता हूँ सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कौन सा अटेम्प्ट था आपका ये? सर ये मेरा 4th अटेम्प्ट है। 4th अटेम्प्ट है, आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, यानी कि आप दिखने में जितने यंग लग रहे हैं उतने हैं नहीं, क्योंकि 4 बार CGL। ग्रेजुएशन कब हुआ था आपका? 18 में। 18 में ग्रेजुएशन हो गया था? यस सर। पहली बार कब दिया अटेम्प्ट? 18 में दिया सर। 18 में दिया था। तब आप मुझे जानते थे? यस सर। कब से देख रहे थे वीडियो? मैंने आपको सर मतलब पहले आपका वीडियो मैं तब से देखता था जब उसे आप वो बोर्ड पे पढ़ाते थे ना, उसमें लिख के पढ़ाता था तब? सर कि जो 88 डेज वीडियो है वो मतलब 2020 का किया प्रिपरेशन, लेकिन उसमें जैसे मतलब उससे मैं GST इंस्पेक्टर सेलेक्टेड हूँ। तैयारी कब से कर रहे थे SSC? सर फाइनल ईयर 2019 से। 19 से। सर आपको 2020 में फॉलो किया था कोविड के टाइम। कोविड के टाइम आपने देखा, आप सर्च करते होंगे यूट्यूब पे, किसी ने बताया था? नहीं सर, मैं ऐसे रैंडमली, जैसे मेरी ऑफलाइन कोचिंग हो गई थी जयपुर मदर्स में, तो उसके बाद फिर मैं फ्री था, मतलब घर आ गया था, तो फिर वहाँ पे हम यूट्यूब में देखते रहे, तो फिर आपकी वीडियो आ गई, फिर आपका अच्छा लगा, फिर वो आपका 88 डेज कोर्स था, तो फिर उस कोर्स से पढ़ा तो मेरे को अच्छा लगा, फिर मैंने पूरी वीडियोज़ देखी उसकी। यस 2020 में हुआ था, 2675 रैंक थी, UDC मिला था मेरे को जबलपुर में। मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी तब आपकी एक बुक आती थी, प्ले विथ एडवांस मैथ्स ऐसी बुक आती थी, तो वो बुक देखी, तो फिर वहाँ पे यूट्यूब का भी आपका वहाँ पे दे रखा था। मैंने कहा ठीक है देखते हैं, देखा तो मुझे अच्छा लगा। आपकी होता क्या कि मैं बिगनर था, बिगनर के लिए क्लास देखता तो मज़ा आता मेरे को कि हाँ यार मैथ्स मतलब ऐसे भी कोई पढ़ा सकता है। तो मेरे को सबसे अच्छा तब लगा जब मैं आपका वीडियो देखा था 2-3 दिन पहले। उसके बाद में प्री का एग्ज़ाम हुआ था मेरा 20 का, तो प्री के एग्जाम में एक एवरेज का क्वेश्चन आ गया। अब वो एवरेज का क्वेश्चन मैं 2 या 3 मिनट में करता था, आपके वीडियो देखने के बाद कम से कम 45 सेकंड, 30 से 45 सेकंड इतने में करने लगा। सर प्रिपरेशन मैंने 2017 में स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं मुझे कब से जानते हैं? और सर मैं आपको 2019 से जानता हूँ। ओके ठीक है। और 2019 में मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्री लकीली क्लियर हो गया था, इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, एंड मीनवाइल कोविड आ गया था मेंस के पहले। SSC दिया तो SSC तब 20 में ये सब हो रहा था, लॉकडाउन के टाइम पे। तो SSC का तो 20 में कुछ हुआ नहीं एग्ज़ाम, 21 में होता है, 20 का एग्ज़ाम 21 में होता है, अगस्त में होता है। तो उस 20 में मैंने बैंक दिया, तो बैंक का जॉब निकल गया, तो उसके बाद बैंक में ज्वाइन किया, और 20 वाला SSC में मेरा निकला नहीं, और 21 वाला में मैं ऐसे आपके सामने बैठा हुआ। अच्छा, रैंक 17 लाना बड़ी बात है, भले ही AA में है रैंक। तो SSC की प्रिपरेशन में आया उस टाइम से, तो 2014 में CHSL के थ्रू मेरा पोस्टल असिस्टेंट के रूप में जॉब लगा। तो कब लगा ये? 2015 का बैच था, 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई महाराष्ट्र में, तो तब से मैं वहाँ पे हूँ। और फिर आप मतलब 2018 में जब मेरी ज्वाइनिंग हुई, उस टाइम पे मेरे कुछ दोस्त थे, उन लोगों ने मुझे आपके बारे में बताया कि वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, क्योंकि जॉब लगने के बाद आप कहीं क्लास तो जा नहीं सकते। तो सर मतलब जो आपका A to Z ये क्वांट बैच स्टार्ट किए थे आप कोरोना में, हाँ, तो सर उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला। जैसे उसके बाद आ गया ये आपका मेंस देने के लिए, तो क्या हुआ कि SI वाला जो एग्ज़ाम था इसका हुआ कि भाई साहब अलग से कट ऑफ आ गई, नहीं तो ऐसे जाते थे 160 पे सट जाती थी। मेरे को लगा था तो वो डाकना है UPSI है नहीं, ये SI ग्रेड 2 वाला, SI ग्रेड 2 वाला। तो उसके बाद मैंने देखा कि इसमें मैं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बच्चे भी बहुत कम रहते हैं, और अगर इसमें अच्छे से पढ़ा जाए तो रैंक भी आ सकती है और मतलब जॉब सिक्योर हो सकती है। तो मैंने उसके बाद कोचिंग बंद किया। उसके बाद मैंने वही 15-20 दिन या 1 महीने जो पूरे थे, तो उस समय तो मैं मैथ इंग्लिश कुछ पढ़ा ही नहीं, मतलब मेरे को आता था, जैसे एप्टीट्यूड मेरा ठीक ही है, उसमें ये बहुत खास दिक्कत नहीं है। तो मैंने फिर स्टार्ट पूरा एक महीने लगभग पढ़ा, तो उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, तो फिर उसका असर हो गया उसे। तो आपने पटना में रह के तैयारी की? कब ग्रेजुएशन किया आपने? मैं 2018 में सर। अच्छा, और तैयारी भी तभी शुरू कर दी? हाँ, 2018 के बाद तैयारी शुरू की सर। पहले वहाँ लोकल कोचिंग में पढ़ा, फिर अलग से मैथ्स पढ़ा, लेकिन सर कुछ कमी रह गया इस कार्य में। तब फिर मेरे भैया भी इसका तैयारी करते हैं SSC का। अच्छा। और आपका सर वीडियोस देखते हैं, उसी से पता चला मेरे आपके बारे में।
अच्छा। तो उसका सर मेंस वीडियो देखा, फिर A to Z क्वांट बैच लाया सर आपने, उसको मैंने पूरा देखा, उसका नोट मैं स्पेशली मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चे कहीं कोर्स नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं, उनके लिए यूट्यूब पे बेस्ट से बेस्ट हम लेके अच्छा, आपने इतना पढ़ा दिया ना यूट्यूब पे सर कि मैथ्स के लिए अलग कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है। कोमल, जिन्होंने EIR 8 यानी ऑल इंडिया रैंक 8 SSC में हासिल की है, और फिर आपका पॉपअप हुआ यूट्यूब पे, फिर मैंने आपसे, तो आपने पूरा ही पढ़ा रखा था यूट्यूब पे, फिर मैंने वो कर लिया। शिवम, देख लिया आप, ये इनका चेहरा है, बहुत ही मासूम लग रहे हैं चेहरे से। हो ना हो अलग बात है, वो इनसे ही पता चलेगा। इनको स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर, यही ना, की पोस्ट मिली है और 123 इनकी इसमें रैंक है। और AA बने हैं विशाल शर्मा जी। शर्मा जी आप ही हैं? ठीक है। बहुत कमज़ोर से हैं, लगता है पढ़ते पढ़ते हो गए हैं या किसी ने दर्द दे दिए इतने, और वो जख्म सही हो ना सके, और अब ये आलम है कि हम खाते पीते भी समय से नहीं हैं, सिर्फ सोच में डूबे रहते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं। और इन्होंने AA की पोस्ट ली है और उसमें इनकी रैंक है 30। चिराग साहब हैं हमारे साथ, जिन्होंने AA की पोस्ट ली है, और ये अलवर से हैं चिराग साहब। शिवम जी आप कहाँ से थे? ये हरदोई से हैं, और आप आए हैं धनबाद से, जहाँ कोयला की बहुत बड़ी माइंस हैं। पहले ये भी कोयले की खुदाई करने के बारे में सोचते थे, फिर इनको लगा कि नहीं, मुझे कुछ सफ़ेद सफ़ेद करना है, इस काले कवरे जीवन में नहीं रहना है, तो इन्होंने अपना टारगेट AA लिया। चिराग साहब अलवर से आए हैं, और इनकी को भी AA की पोस्ट मिली है, क्योंकि ये पूरा जो ग्रुप है ये AA और JSO वाला, ताकि मतलब एक इंटरव्यू का थीम होना चाहिए। और हमारे इंटरव्यू का थीम यही है कि जो बच्चे ये पोस्ट लेना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट है, कि कई सारे AA एक दूसरे की बात को कट भी करेंगे, कॉन्ट्राडिक्ट भी करेंगे, तो आप एक सही गाइडेंस आपको मिल पाएगी। और आलोक जी हमारे साथ हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं। आलोक जी को JSO की पोस्ट मिली है और 31 रैंक है आलोक जी आपकी। बहुत ही बढ़िया लग रहा है आलोक जी आपसे मिलके। और दूसरा, इनको भी स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर की पोस्ट मिली है और इनकी रैंक है 116। अजय जी आए हैं आगरा से, और आपने ये कब डिसाइड करा था जैसे कि मुझे इससे रिटायरमेंट ले लेना है, VRS बेसिकली पढ़ना? इस बार मेंस है 25 अक्टूबर को, इसलिए आज ही ज्वाइन करें।